Now our attention a little closer to our day. अब अपने आज के समय पर हम और निकट की दृष्टि रखें। What does the Scripture say about today and about the time we live in? हमारे आज के समय के बारे में जिसमें हम रह रहे हैं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? Jesus speaking. यीशु कह रहा था, Won't have time to take them all, मेरे पास समय नहीं है कि वो सब विस्तार से बताऊं, but I want to take this one before we close. किंतु समाप्त करने से पहले हम इस वचन को देखेंगे। Jesus said in St. Luke, the 17th chapter, the 30th verse, संत लूका की पुस्तक के 17वें अध्याय और 30वें पद में यीशु ने कहा है, Jesus Christ, the Word Himself, यीशु मसीह जो कि स्वयं वचन है, वो कह रहा है। do you believe that? क्या आप इस बात का यकीन करते हैं कि वो वचन है? Jesus Christ, the Word Himself made flesh, यीशु मसीह वचन था जो स्वयं देहधारी हुआ था, spoke and said what the Word would be in the end time. और उसी वचन ने कहा है कि अंत के समय पर कौन सा वचन होगा, What would be the sign of the end of the world? दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। He told them nation to rise against nation, उसने कहा कि देश के विरुद्ध देश उठ खड़े होंगे, but He said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the day when the Son of Man is being revealed. मगर उसने ये कहा कि जैसा सदोम के दिनों में था, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में भी वैसा ही होगा। Now when Jesus came to the earth, He came in the name of three sons. अब देखिए कि जब यीशु इस धरती पर आया तो वह 3 पुत्रों के नामों में आया, Son of Man, which is a prophet. मनुष्य का पुत्र यानी भविष्यद्वक्ता, Son of God, परमेश्वर का पुत्र, and Son of David. और तीसरे दाऊद का पुत्र। Now He lived here on earth. अब देखिए कि वह इस धरती पर रहा, He never did say He was the Son of God. लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। He said, I'm the Son of Man. उसने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। Jehovah Himself called Ezekiel and the prophets Son of Man. और यहोवा ने स्वयं को यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में और उसके रूप में मनुष्य का पुत्र कहा, Because He had to come to fulfill Scripture as a prophet. क्योंकि उसे स्वयं एक नबी के रूप में आकर वचन को पूरा करना था। Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. मूसा ने कहा था कि प्रभु तेरा परमेश्वर मेरे जैसे एक नबी को खड़ा करेगा। That's the reason He could not be the Son of God there, यही कारण था कि तब वह परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता था, because He was the Son of Man. क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र था। The Word came to the prophets and He was the Word in its fullness. वचन भविष्यद्वक्ता के पास ही आता है और वह पूर्ण रूप से सिद्ध वचन था। Son of Man, the major prophet. मनुष्य का पुत्र विशेष नबी हुआ, Not the major prophet, but the God prophet. और विशेष नबी नहीं वरन परमेश्वर भविष्यद्वक्ता हुआ। The fullness of the Godhead bodily was in Him. परमेश्वर अतः पूर्ण रूप से उसमें सदैव वास करता था, Therefore He was the Son of Man. इसीलिए वह मनुष्य का पुत्र था। Now for 2,000 years He's been known to us as Son of God, Spirit. अब पिछले 2000 वर्षों से हमारे मध्य हुए परमेश्वर के पुत्र यानी पवित्र आत्मा के रूप में पहचाना गया है। And in the millennium He'll be Son of David upon the throne. और सहस्त्राब्दी या मिलेनियम में वह दाऊद का पुत्र होगा और सिंहासन पर बैठेगा। We all know that who believe the Scriptures. हम सभी जो वचन पर विश्वास करते हैं ये सब बातें जानते हैं। Now Jesus said, just at the end of this church age that we're living in, यीशु ने कहा था कि इस कलीसियाई काल के अंत में जिसमें हम आज रह रहे हैं, that the Son of Man would be revealed again in the same manner it was at Sodom. कि मनुष्य का पुत्र फिर से वैसे ही प्रकट होगा जैसे सदोम के दिनों में हुआ था। Watch how historically He gave it. देखिए कि यीशु ने किस प्रकार से इतिहास के साथ समन्वय करते हुए अपनी बात कही है। He said, as it was in the days first of Noah. पहले उसने कहा कि जैसा नूह के दिनों में था, How they were eating, drinking, marrying, giving in marriage. किस प्रकार वो खाते पीते और विवाह आदि रचाते थे। Then He brought next to last to the Son of Man at Sodom. उसके बाद उसने दूसरी बात मनुष्य के पुत्र के रूप में सदोम की स्थिति के बारे में कही, Because there He was dealing with Jews. क्योंकि नूह के समय में वह यहूदियों से संबोधित था, Here at Sodom He's dealing with Gentiles. मगर सदोम में वह अन्य जातियों से संबोधित था। There He drowned them all by water in judgment. नूह के समय में न्याय में सभी को जल प्रलय में डुबोया गया।
Here, if the Gentiles, he burned them all at the day of Sodom. मगर सदोम में अन्य जातियों को आग में जलाकर नाश किया। That's right. The Gentile world burnt there. ये सच है कि अन्य जातियों की वह दुनिया पूरी तरह आग में जलाई गई। And so will it be when the Son of Man reveals. और ऐसा ही तब होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। There's not no more water, but it'll be fire this time. अब जल से नहीं वरन इस बार आग होगी। Jesus read from the same Genesis 23 that we read from. यीशु ने उत्पत्ति के उसी 23वें अध्याय में से पढ़ा था जिसे हम पढ़ते हैं, When he read about Sodom. जबकि वो सदोम के बारे में कह रहा था। Now, we admit the conditions that spoke of the world condition of Sodom. अब हम ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारी दशा सदोम की सी आज बन गई है। Sodomites, Sodom condition. सदोम की सी हालत है। Everyone will say amen to that. इस बात पर प्रत्येक जन आमीन कहेगा। We believe that. हम इस पर विश्वास करते हैं। All right? ठीक है। In the spiritual condition of Laodicea, the church natural. हम लादोकिया की आत्मिक दशा को यानी कलीसिया की वास्तविक प्राकृतिक दशा को जानते हैं। We'll say amen to that. हम उसे देखकर सदोम के अनुरूप पाते और आमीन करते हैं। And accept their signs. हम इस बारे में चिन्हों को स्वीकार करते हैं। We know that every sign is there. The church is in Laodicea. हम जानते हैं कि प्रत्येक चिन्ह जाहिर हो चुका है और कलीसिया लादोकियाई काल में है। We know that. हमें यह मालूम है। We know the world is in a Sodom condition. हम जानते हैं कि दुनिया आज सदोम किसी हालत में है। Is that right? क्या ये सच है? We'll accept that. हम इस बात को क्या मानेंगे? But what about the sign of Abraham, the one waiting for the promised son? मगर इब्राहिम के उस चिन्ह का क्या हुआ जो वादा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा था? That was another. वह एक और प्रकार की दशा थी। Remember, they had a Sodom back there. याद रखिए कि वहाँ पीछे सदोम था, They had their messenger. जहाँ उनका दूत उनके मध्य था, And Abraham had a messenger to him. और इधर इब्राहिम के पास उसका अपना दूत था। Abraham was waiting day by day for almost an impossible thing to happen. इब्राहिम दिन प्रतिदिन एक ऐसी बात के होने की प्रतीक्षा कर रहा था जो अनहोनी थी। Sarah 90 and him 100. सारा उस समय 90 और वो स्वयं 100 वर्ष का था। According to the promise of God, he was still waiting. मगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार वो अभी तक पुत्र के होने की प्रतीक्षा कर रहा था। In the midst of all criticism, he was waiting for that son. सभी प्रकार की आलोचनाएं होने के बाद भी वो उस पुत्र के आने की प्रतीक्षा में था। So is a true believer, still waiting for that promised son to return. इसी प्रकार सच्चा विश्वासी भी उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर के पुत्र के फिर से वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा है। Notice, just before the son arrived, there was a sign given him. ध्यान दीजिए कि पुत्र के होने के एकदम पहले इब्राहिम को एक चिन्ह दिया गया था। Is not the sign of the coming son to be revealed to the royal seed of Abraham that's waiting for the royal son? क्या तब पिता इब्राहिम के शाही वंश को जो उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है कोई चिन्ह न दिया जाएगा? As same as it was to Father Abraham for the natural son? ठीक वैसे ही जैसे पिता इब्राहिम को उसके प्राकृतिक पुत्र के आने से पहले दिया गया था। Is that right? दिया जाएगा, ये सच है। Jesus said so here in St. Luke 17:30. यीशु ने लूका 17:30 में यही बताया है। Before this time come, जब उसके आने का समय होगा उससे पहले that the Son of Man would be revealed, कि मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जाए, like he did in the days of Sodom before the destruction of Sodom. जैसा उसने सदोम के दिनों में प्रकट किया था जबकि सदोम नाश किया गया था। Now we're looking for a sign. वैसा ही होगा, हम एक चिन्ह की प्रतीक्षा में हैं। Now let's take the conditions of time as it was in Sodom. अब आइए हम सदोम के दिनों की हालत पर गौर करें। Notice that all went out in Sodomite, the world. ध्यान दें कि वो सब लोग दुनियावी हो गए थे। I think one of the movie directors put on a picture not long ago, मेरा ख्याल है ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक चलचित्र निर्देशक ने, and I got to see it, that was Sodom. सदोम नामक चित्र में वैसा चित्रण किया है। मैंने ये चलचित्र देखा है। If you ever see it, there's nothing else on but that, take a look at it. उसको अगर आप देखें तो उसमें और कुछ नहीं है, बस सदोम की हालत है जो दुनियादारी से भरी है। It's certainly a good picture of the United States today. वह आज के अमेरिका का भी सही चित्र है। Hollywood.
हॉलीवुड का नजारा है। Just exactly same kind of dressing, everything else that they did is right then. वस्त्र, पहनावा आदि सभी कुछ वैसे ही हैं जैसे सदोम में थे। Big drunken sprees and everything else, a religious cult of people. बड़े बड़े आमोद प्रमोद, नाच रंग से ओत प्रोत धार्मिक पूजा पाठ वाले लोग थे, So-called religious. तथा कथित धार्मिक लोग थे। Notice, and Sodom had a witness, ध्यान दीजिए कि सदोम पर गवाही हो रही थी, and it was a fellow by the name of Lot, वहां लूत नामक एक व्यक्ति था, which was just a nephew to Abraham. जो इब्राहिम का भतीजा था। Now, Abraham did not go down in Sodom. अब देखें कि इब्राहिम सदोम में नहीं गया था। He and his group, he had a big group with him, वह और उसकी मंडली, उसके साथ बहुत से जन थे, enough to fight off about a dozen kings in their army. जो कि लगभग 1 दर्जन राजाओं उनकी सेना से लड़ने में सक्षम थे। So he had a big group with him, अतः उसके साथ एक बड़ी मंडली थी, and he was sitting out there under an oak tree. और इब्राहिम बाज वृक्ष के तले बैठा था। One day, when everything was going wrong for him, और एक दिन जबकि हालात सभी विपरीत थे, nobody had anything to do with him, किसी को उससे कुछ लेना देना नहीं था, but he was still holding on to that promise. किंतु वह अभी भी उस वादे पर कायम था। Watch now, closely before we close. While he was sitting there, अब इससे पहले कि मैं ये प्रचार समाप्त करूं, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। जबकि वो वहां बैठा था, down come 3 men walking to him. वहां 3 आदमी उसके पास चलते हुए आए। 2 of them went down into Sodom उनमें से 2 तो सदोम में चले गए and preached the gospel to them to come out to Lot. और उनको सुसमाचार प्रचार किया जो सदोम से बाहर आए, यानी लूत। Is that right? क्या ये सच है? But one stayed with Abraham. लेकिन उनमें से एक इब्राहिम के पास खड़ा रहा। Notice the one that stayed with Abraham was God himself. ध्यान दीजिए कि जो इब्राहिम के पास खड़ा रहा वो स्वयं परमेश्वर था। The other 2 were angel messengers. बाकी 2 सुसमाचार सुनाने वाले स्वर्गदूत थे। Now down in Sodom they done no miracles. अब ध्यान दीजिए कि उन्होंने सदोम में कोई चमत्कार या आश्चर्य कर्म नहीं दिखाया था, Only smiting the blind, बस उन्हें अंधा कर दिया था। and preaching the gospel always smites the blind. और वचन या सुसमाचार प्रचार करना उन लोगों को जो नहीं सुनते उन्हें अंधा कर ही देता है। Now look at the set of that day. अब उन दोनों की संरचना पर ध्यान दीजिए। There is a church natural, वहां वास्तविक प्राकृतिक रूप में एक चर्च था, always in 3s, as I said last night. God is represented. और जैसा कि मैंने पिछली रात बताया था, 3 की संख्या से ही परमेश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। There were Sodomites, the Lotites, and the Abrahamites. वहां सदोमी थे, लूत की मंडली थी और इब्राहिम की मंडली थी। It's in the same position tonight. आज रात भी ठीक वैसे ही स्थिति है। The world's setting just like that. पूरी दुनिया आज इन 3 प्रकार की दशाओं में है। Let me ask you something. Look at this setting now. अब मुझे आप कुछ पूछने दीजिए, इस प्रकार की तीनों दशाओं को देखिए। Abraham called this man that talked to him Elohim. जो व्यक्ति इब्राहिम से बात कर रहा था उसे उसने एलोहीम कहकर पुकारा। The Hebrew word Elohim means the all-sufficient one. इब्रानी भाषा में एलोहीम का अर्थ है एक वह जो सब कुछ करने में सामर्थी है, The one that's the eternal one. एक वह जो अनंतकाल से है। Elohim, God himself. एलोहिम यानी स्वयं परमेश्वर। In the beginning, Genesis 1 said, in the beginning, God. उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने। Take the Hebrew word there, in the Greek word rather. उसका इब्रानी नहीं, ग्रीक भाषा का शब्द देखिए। In the beginning, Elohim created heavens and earth. आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। Here he is, Genesis about 22 years. और यहाँ उत्पत्ति 22 अध्याय में देखिए, He says again, or about 20, he said, 20वीं आयत से जहाँ इब्राहिम ने कहा, and he called this man's name Elohim. उसने इस मनुष्य को एलोहीम कहा। Why did he do it? इब्राहिम ऐसा कैसे कर सका? God represented in a human flesh.
परमेश्वर एक मानवीय देह में प्रकट हुआ था, that sat down with Abraham and eat a calf sandwich, जिसने इब्राहिम के साथ बैठकर बछड़े का मांस खाया था, drinking some milk and eat some bread.